चलिए आज की पहली क्लास हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिसेस चैप्टर से। मैट्रिसेस चैप्टर 3 आपकी एनसीईआरटी बुक जो क्लास 12th की है उसमें थर्ड चैप्टर जो है वो कौन सा है, मैट्रिसेस। सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता क्या है? व्हाट इज मैट्रिक्स? अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स is known as matrix. Arrangement of rows and columns is known as matrix. यानी कि रो और कॉलम्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? एक अरेंजमेंट है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नंबर्स का एक अरेंजमेंट है और इसमें क्या है, रो है और कॉलम्स है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इनको बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। और जो आपकी ये वर्टिकल लाइन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? बात करते हैं ऑर्डर की। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में देखिए, जैसे आपके सामने ये एक मैट्रिक्स हमने लिखे, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप इसका ऑर्डर बताना है आपको। तो आप ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? ऑर्डर लिखने के लिए आपको सबसे पहले आपको काउंट करना होता है कि इसमें रो कितनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी रो हैं, एक रो ये है, दूसरी ये है, तीसरी है, 3 रो हैं। तो यानी रो बाई कॉलम। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे आप फाइंड करते हैं, रो बाई कॉलम। आपको नंबर ऑफ रोज पता होनी चाहिए उस मैट्रिक्स में और कॉलम कितने हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। आपके सामने मैं 1-2 एग्जांपल लिख रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, अब इसका आपको ऑर्डर बताना है। इसमें नंबर ऑफ रोज फाइंड करिए तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 2 रो हैं। कॉलम की बात करें तो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 बाई 2 का। टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें तो आपको कौन कौन से टाइप यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहला टाइप है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि आपका ये रो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी। आपको देखिए आप यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है, इसलिए ये क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इस कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, सिर्फ ये सिंपल सा एक टाइप है, आपको ज़्यादा यूज़ भी नहीं होना है इनका, बस आपको थोड़ा थोड़ा समझना है बस। रो मैट्रिक्स। सेकंड आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो थी, कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, ठीक है। थर्ड आता है
स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। यानी यहाँ पे 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3/3 की मैट्रिक्स है, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। फोर्थ टाइप की अगर बात करें तो आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये क्या होगा? जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये आपके सामने एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखा हुआ। इसमें देखिए आप जो डायगोनली एलिमेंट हैं, इस डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं वो क्या है? नॉन जीरो नंबर है। बाकी सारे क्या होंगे? जीरो होंगे, लेकिन सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे। ठीक है। तो और सारे क्या है नंबर? देखिए सब डिफरेंट है, जितने भी डायगोनल में एलिमेंट हैं वो सब क्या हैं? डिफरेंट हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये क्या होता है? अब देखिए ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जो डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होंगे? सेम होंगे। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पे डायगोनल में जो एलिमेंट है वो सारे क्या हैं? सेम है। यहाँ पे क्या था? डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट थे वो क्या थे? सारे डिफरेंट थे। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे और जो बाकी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे। उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। 6 टाइप आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 1 1 होते हैं। अब देखिए इसमें जो भी डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो क्या है? 1 1 है, और बाकी जो अदर एलिमेंट हैं वो सब क्या है? नॉन ज़ीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि जो डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सब सारे क्या हैं? 1 1 हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं? 0 हैं। ठीक है। 7 टाइप आपका जो आता है वो क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 0 होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। या फिर ऐसे भी हो सकता है। अब एक बार फिर से पूरा हम लोग समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के मैट्रिक्स हैं आपके पास। पहला मैट्रिक्स आता है रो मैट्रिक्स। ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है। ये आपका रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। 4th टाइप आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं,
और बाकी सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, और जो डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में फ़र्क बस सिर्फ इतना है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल पे एलिमेंट आएंगे वो आपके क्या आएंगे, 1 1 करके आएंगे। और जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है। ये सब जो बेसिक था आपका वो आपको बताया गया। अब इसके बाद सीधे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है। इसका हमें ऑर्डर बताना है। अब आपको पता है कि ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, कि सबसे पहले हम लोग इसमें काउंट कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। तो रो आप अगर देखेंगे तो इसमें एक रो ए है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, 3 रो है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रोज़ काउंट की, 1 ये 2 3 रो हैं। ठीक है। तो इसको हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो बाई कॉलम। अब कॉलम हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4। कॉलम कितने हैं इसमें, 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/4। यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सेकंड पार्ट जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा है, बोला गया है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं टोटल। एलिमेंट यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी ये नंबर लिखे दिखाई दे रहे हैं आपको इनको काउंट करके बताना है। ठीक है। तो आप एक तरीका ये है कि आप एक एक को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है। ठीक है। या फिर आप इसका जो ऑर्डर है आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है कि आप सीधा इसका ऑर्डर आपको पता है, आप ऑर्डर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक तरीका ये है कि फिर आप काउंट करके निकालिए, उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका और वो मेरे हिसाब से सही भी नहीं है। ठीक है। थर्ड जो इसी में है, आपसे कुछ एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है। जैसे पहला A13, आपका एक एलिमेंट दे रखा A13, और दूसरा है A21, A33, A24। आपको इनके सबके बारे में बताना है कि ये कौन कौन से, A23। ठीक है। इसको हम इधर लिखे दे रहे हैं A23। अब सबसे पहले अब ज़रा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये पूरी मैट्रिक्स की समझ लीजिए ये जान है। अगर इसको आपको निकालना आ गया तो आप मैट्रिक्स को बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे कि A13, पहला मैंने जब ऑर्डर लिखा था आपने, तो उसमें अब जो पहला एलिमेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप पहली रो में, आपको पहली रो दिख रही ये वाली, इसमें तीसरा एलिमेंट कौन सा है, पहली रो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। तीसरा किसको रिप्रेजेंट, ये जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो आप फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम कौन सा है, ये। ठीक है। तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19। दूसरा A21 का मतलब क्या है, इसमें सेकंड रो का पहला एलिमेंट, सेकंड रो आपकी देखिए ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट कॉलम 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। पहला जो 2 लिखा है, 2 लिखा है यहाँ पे, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और जो ये 1 लिखा है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, 35। अब देखिए A33 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये पहला रो को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि थर्ड रो में आ गए हम लोग। फिर थर्ड
थर्ड रो आपकी ये वाली है पूरी, थर्ड कॉलम कौन सा है आपका, ये वाला, यानी आपका ये कौन सा एलिमेंट आया, 17। A24 की बात करते हैं, A24 यानी सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो देखिए आपकी ये है, इसका फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, 12। आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। A23 अब देखिए सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो आपकी ये है, इसका थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 5/2। यानी आपका जो पहला क्वेश्चन है 3.1 का वो कंप्लीट हो गया। इसमें आपको ऑर्डर निकालना था, ऑर्डर आपने सबसे पहले नंबर ऑफ रोज काउंट कर ली, नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लिया। आपकी 3 रो थी और कॉलम कितने थे, 4, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/4। फिर उसके बाद पूछा इसके कितने एलिमेंट होंगे, तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप इस सारे नंबर्स को एक एक करके काउंट कर लीजिए, या फिर आप ऑर्डर जो आपका है आप उसको सीधा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि नंबर, ये हमें A13, A21 और ये सारे जो है ये 4 नंबर 5 नंबर निकालने थे हमको, तो हमने इनको निकालने का आपको तरीका बता दिया कि पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, उसके हिसाब से आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, कितने, 24 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, 24। ठीक है, अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें दे रखे 24 एलिमेंट्स दे रखे हैं, आपसे पूछ रहा है कि इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा होगा कि उसमें ऑर्डर दे रखा था 3/4 उसका ऑर्डर आया था, आपसे पूछा गया था उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, आपने सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया 12। अब क्या ये 12 सिर्फ 3/4 को मल्टीप्लाई करके ही आएगा, नहीं, 12 लाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, तो वही जो तरीके हैं, अब जैसे यहाँ पे 24 है, अब 24 लाने के कितने तरीके हो सकते हैं, या तो फिर आप 1 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 24 को 1 से कर दीजिए, ठीक, या फिर 2 को 12 से कर दीजिए, एक ये भी तरीका। अगर 2 को 12 से कर सकते हैं तो 12 को भी 2 से कर देंगे, 1 2 3 4 ये हो गए, ठीक। अब उसके बाद अगर आप 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कितना आता है, 24 आता है। अगर 8 को 3 से करेंगे तब भी उतना ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं 2, ये तो हो गया यहाँ पे 8 × 3, अब 4 पे आते हैं, 4 × 6 कर देते हैं तब भी आपका 24 आएगा, 6 × 24 कर दे, 6 × 4 कर देते तब भी आपका कितना आएगा, 24 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके कितने आ गए, और किसी नंबर से आपका 24 नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास कितने आए, पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, 8। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन था व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, आंसर 8 आ जाएगा। आप देख सकते हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट इसमें और क्या पूछा है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर कह रहा है इसमें 13 एलिमेंट्स हों तो इसका ऑर्डर क्या होगा। 13 आप कैसे ला सकते हैं, आप या तो 1 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 13 को 1 से कर दीजिए, ठीक है। या तो अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट हैं तो उसके 2 ही ऑर्डर पॉसिबल, या तो वो मैट्रिक्स 1/13 की होगी या फिर 13/1 की होगी, ठीक है। 1/13 यानी उसमें एक रो होगी
और 13 कॉलम्स हो सकते, ठीक, या फिर 13 रो होंगी, एक कॉलम हो सकता है, तभी आपके ये पॉसिबल है कि उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो। तो इसके कितने आएंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर 13 होंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये सेम बिल्कुल ऐसे ही है, आप इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली जो है आपको बता दूंगा, क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन, जिसमें एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, Aij I प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2, ये आपको दे रखा है, ठीक है। आपको क्या बनाना है, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी। तो सबसे पहले इसको करने से पहले आप थोड़ी सी समझ लीजिए चीज़ें कि कैसे करना है इसको। तो आपको अगर 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है या कोई भी मैट्रिक्स बनानी है तो उसका एक जनरल फार्मूला क्या होता है, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स A11 पहला एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट अगर हम पोजीशन की बात करें तो उसका क्या नाम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, A12 होगा। अगर तो इसमें A21 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा। ये आपकी एक 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। 2x2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स, यही आपको यहाँ पे बनानी थी। अगर मान लीजिए आपसे बोलता कि कोई और ऑर्डर दे रखा होता, जैसे मान लीजिए आपसे बोला 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है। 3x3 की अगर आपको मैट्रिक्स बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, पहला एलिमेंट A11 हो जाएगा, इसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। पहले आप रो लिख लीजिए पूरी, A12 होगा, फिर A13 हो जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड रो में आ जाइए तो इस सेकंड रो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, ऐसे ही थर्ड रो में A32 A33, ठीक है। ये आपका हो गया। अगर 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है तो उसमें जनरल एलिमेंट जो भी उनकी पोजीशंस होगी वो क्या होंगे, A11 A12 A22, ठीक है। ऐसे ही 3x3 में ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको बनानी है 2x2 मैट्रिक्स, तो आपको सबसे पहले लिखना है इसका जनरल फार्मूला कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट किस पोजीशन पे हो सकते हैं। A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा और A22 हो जाएगा। ये आपका एक 2x2 की एक जनरल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब ये ज़रूरी, अब इसमें की वैल्यूज़ जो हैं हम इसमें सेटिस्फाई करा देंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, पहला एलिमेंट क्या है, A11 निकालना है, A11 इससे कंपेयर कर दीजिए तो देखिए I की जगह पे आपको क्या दिख रहा होगा, 1 दिख रहा होगा, और J की जगह पे क्या दिख रहा है, 1। यानी I और J दोनों की वैल्यू क्या है, 1। हम अगर इसको पहले वाले इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4/2, यानी ये पहला एलिमेंट है। A11 कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही A12 निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, A12 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, I की जगह पे 1 पुट कर देंगे और J की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2। यहाँ पे अगर A12 निकालना है तो I की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1, और J की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा /2, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 9/2 आ गया, ठीक है। अब बाकी एलिमेंट जो बचे उनको निकालते हैं। ये आप नेक्स्ट क्या है इसमें, A21 की अगर हम लोग बात करें तो A21 कितना आएगा, यहाँ पे A की जगह I की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 पुट कर देते हैं और J की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 1। तो 2 + 1/2
ये कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। ए नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, A22। ठीक है, आई की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जे की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2, और जे की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2। कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा /2, यानी 4 का होल स्क्वायर 4/2, यानी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यानी आपका जो इसमें आंसर क्या आएगा फाइनल, अब इसको सारे जो एलिमेंट्स आए हैं आपके A11 A12 और इसको जो है उठा के इसमें पुट कर देंगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले A11 देखिए कितना आया 2 आया, A12 कितना आया, A12 आपका आया है 9/2। नेक्स्ट क्या आया, A21 कितना आया 9/2 आया। ठीक है, और A22 कितना आया 2 आया। ये आपका हो गया। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगर हम इसी में इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट हैं फोर्थ क्वेश्चन के, वो आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं और उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आपको मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन भी वही है, उसमें भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स को, वो भी सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग। x, y, z की वैल्यू निकालनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। x और z की वैल्यू आपको निकालनी है फॉलोइंग इक्वेशन से। आपको दे रखा है मैट्रिक्स 4x 3 5 इक्वल टू y 1 z 5। ये आपको दो मैट्रिक्स है, इसमें से आपको x और y की वैल्यू निकालनी। इस मैट्रिक्स को क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बता देना चाहता हूँ कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती हैं जब वो खुद के ही बराबर हो। यानी कि जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया मैंने 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स के इक्वल होगी तो ये सेम यानी खुद के ही बराबर हो सकती है इटसेल्फ। ये हमेशा जो है खुद के ही बराबर हो सकती है, अदरवाइज ये किसी के बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये अगर इक्वल होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके ही बराबर हो सकती। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी जिस पोजीशन पे जो लिखा है वही सेम इस मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे वही नंबर आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, जैसे आपको ले लिया यहाँ से मिटा दिया, इसको हटा दिया। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा कि जो ये ए लिखा है इसकी वैल्यू बताइए। अभी आपको मैंने बताया कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी ए यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखा है सी। अब यहाँ से सी की अगर हम बात करें तो सी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट कौन सा है, 4, और यहाँ पे क्या है, y। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, z इक्वल टू पूछा है। z यहाँ पे क्या है, 3, तो यानी z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x यहाँ पे कितना दे रखा है, 1, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1।
बाकी ये 5 तो 5 की, तो यानी आपको आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी थी और वो आपने क्या निकाल लिया, ठीक है, आपने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था, 6 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसी का देखते हैं। 6 का सेकंड देखिए क्या दे रखा है। 6 का सेकंड पार्ट जो है वो क्या दे रखा है, x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy, ये आपको पहली मैट्रिक्स दे रखी है, इक्वल टू, ये किसके बराबर दे रखा है, 6 5 2 8, ये इसके इक्वल दे रखा है। अभी बस वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा कि दो मैट्रिक्स इक्वल है यानी इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई जो है, यहाँ पे x प्लस वाई दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल टू आ जाएगा, 6 के आ जाएगा। ऐसे ही 5 प्लस जेड, ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 8। अब यहाँ से देखिए z कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5, 5 को उधर का भेज दिए तो कितना आ जाएगा, z इक्वल टू 3। यहाँ से एक्स वाई कितना दे रखा है, 8, ठीक है, एक्स वाई कितना दे रखा है, 8। अब ऐसे क्वेश्चन या तो आप इसको पूरा सॉल्व करिए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट और इसको सेकंड डालें, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, यहाँ से वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, या सिर्फ एक्स वाई, और दोनों इक्वेशन को देखते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 दे रखा है, ठीक है, और एक्स वाई कितना दे रखा है, 8। अब हमें x और y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारा 6 आ जाए। तो x प्लस वाई, यानी हम अगर x इक्वल टू 4 ले लेते हैं और y इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर इसको हम इसमें सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो आप अगर x y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी आप ये x और y की वैल्यू ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, जिससे उन्हें भी हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।